सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्यवहार सहस्री के अष्टादश अध्याय दूरवाणी दूरभाषावा के विषय में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि सामान्य रूप से जब हम दूरभाष या मोबाइल पर या टेलीफोन पर, दूरसंचार यंत्र पर बातचीत करते हैं तो सामान्य रूप से हम उनका हाल चाल पूछते हैं, किससे बात करनी है, कब आएंगे, कब जाएंगे, इस तरह की बातें होती हैं। तो इस पाठ में भी इसी तरह का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। प्रथम वाक्यमस्ति हरिओम संस्कृत भारती, कि जब हम सामान्य रूप से आंग्ल भाषा में जब हम हेलो कहते हैं, उसी प्रकार आप संस्कृत में हरिओम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी ने संस्कृत भारती की कार्यालय में अगर चर्चा की तो हरिओम संस्कृत भारती, सामने वाला पूछ रहा संस्कृत भारत्याः कार्यालय किम, क्या किया ये संस्कृत भारती का कार्यालय है, या राजू महोदय से गृह किम, क्या राजू महोदय का घर है, ऐसा 6000 किम, क्या ये 6000 है। इस प्रकार की बातें होती। जब सामने से हमें कोई फ़ोन करता है तो हमसे पूछ सकता है कि राजू महोदय का घर है, सोहन महोदय का घर है, या राजकीय महाविद्यालय, कोई भी राजकीय महाविद्यालय का कार्यालय है, किसी मुख्यालय का कार्यालय है, क्या यह टेलीफोन संख्या इतने 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 है। तो हम उसका कह सकते हैं यथा संस्कृत भारतीय कार्यालय किम आम संस्कृत भारतीय कार्यालय अस्ति, राजू महोदय से गृहम किम आम राजू महोदय से गृहम अस्ति, न राजू महोदय से गृहम न अस्ति। ऐसा 6000 किम आम ऐसा 6000 न ऐसा 6000 नास्ति। अग्रिम वाक्यमस्ति तत्र कह कह संभाषणम करोति, कि वहाँ पर कौन है और कौन बातचीत कर रहा है। तो वयं वक्तुं शक्नुमः तत्र मोहना अस्ति स संभाषणम करोति, तत्र सोहना अस्ति, तत्र रामः अस्ति इत्यादयः। या अहम कृष्णास्मि। इस अग्रिम वाक्यमस्ति कः अपेक्षितः, हमने ये किसी को फ़ोन किया तो सामने वाला हमसे पूछ सकता है कि हाँ जी बताइए आपको किससे बात करनी है। तो कः अपेक्षित है, तो आप कह सकते हैं सोहना अपेक्षिता, मोहना अपेक्षिता, राजा अपेक्षिता, देवी अपेक्षिता इत्यादि। सामने वाला पूछ सकता है कृष्ण गृहे अस्ति किम, क्या कृष्ण घर पर है, कृष्णः गृहे अस्ति किम, तो आप कह सकते कृष्ण गृहे अस्ति, कृष्ण गृहे नास्ति, या क्षम्यताम स गृहे नास्ति। अग्रिम वाक्यमस्ति कृपया एतद् कृष्णं सूचयतु, हम पूछ सकते हैं कि हाँ जी कृष्ण तो घर पर नहीं है, तो आप बताइए यदि कोई संदेश देना हो। तो सामने वाला कह सकता है कृपया एतत् संदेशम अस्ति कृष्णं सूचयतु, कि ये बात है और आप कृष्ण जी को बता दीजिएगा। अथवा कृपया तम आहवयतु, कृपा करके तम उसको आहवयतु, आप बुला दीजिए। तो यदि वो आपके पास उपलब्ध है तो आप कह सकते अस्तु एक क्षणम तिष्ठतु, अस्तु रुकिए एक क्षणम तिष्ठतु, अच्छा ठीक है आप 1 मिनट रुकिए मैं उनको बुला देता। कह दूरभाषाम कृतवानी थी, सामने वाला से पूछ सकता है कि यदि वो मेरे से पूछे कि भाई किसकी दूरभाषा आई है, किसकी को लाई है, किसने मुझे फ़ोन किया है, तो मैं क्या कहूँ। तो इसका उत्तर हो सकता है भवान वक्तुम शक्यते यत् सोहनस्य दूरभाषा अस्ति। यदि जिससे बात करना चाह रहा है सामने वाला और वहाँ उपस्थित नहीं है तो आप ये कह सकते कि वदामि सह स्वः आगच्छेत्, कि मैं उनको बता दूंगा शायद वो कल आएंगे।
तो सामने वाला ये कह सकता है अस्तु श्वः पुनः दूरभाषां करोमि। अच्छा ठीक है, अगर वो कल आएंगे तो श्वः आने वाले कल पुनः दूरभाषां करोमि, मैं दूरभाष करता हूँ या करूँगा। अगले दिन वो पुनः दूरभाष कर सकते हैं, तो अगर वो करेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि कृष्ण महोदय किम आगतः किमिदानीं सः आगतवान् न वा, तो आप कह सकते हैं न आगतवान्। अस्तु किम इदानीम अपि सः न आगतवान्, क्या वो अब भी नहीं आए हैं। अच्छा, तो अस्तु तस्य दूरभाष संख्या वदति किम, तो आप उनका मुझे संपर्क संख्या दे दीजिए ताकि मैं उनको सीधा उनसे ही बात कर लूँ। तो आप कह सकते हैं भाई दूरभाष संख्या तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, हम पार्श्वे नास्ति इदानीं दूरभाष संख्या। तदा सामने वाला आपसे पूछ सकता है कि गृहे मिलेत किम, क्या वो अपने घर पे मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं आम सह गृहे मिलिष्यति इति। ठीक है, अग्रिम वाक्य है कि चेन्नईतः इदानीम अपि न आगतवान, कि आप कहेंगे कि वो घर पर, वो किस सामने वाले ने पूछा कि वो घर पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आप उसमें कह सकते हैं कि चेन्नईतः इदानीमपि न आगतवान, कि वो भी चेन्नई से नहीं आए हैं, कि वो चेन्नई से अभी नहीं आए हैं। अच्छा, तो सामने वाला कह सकता कि चेन्नईतः यदा आगमिष्यति तदा माम सूचितवान, कि जब जो चेन्नई से आ जाएंगे या किसी जगह से आ जाएंगे तो आप मुझे बताइएगा। तो आप उसके उत्तर में दे सकते हैं अवश्यम सूचिष्यामि महोदय, कि मैं आपको अवश्य ही सूचित कर दूँगा। स्थाप्यामि किम, तो अस्तु, अच्छा ठीक है, अब मेरी बात हो गई है तो क्या मैं फ़ोन रख दूँ। स्थाप्यामि किम, तो आम स्थापयतु न स्थापयतु। किम उच्चई वदतु, कि यदि आपको सामने वाले की आवाज़ नहीं आ रही है तो आप ये कह सकते हैं किंचित उच्चई वदतु, कि आप कुछ थोड़ा जोर से बोलिए। तो इस प्रकार इस पाठ में सामान्य रूप से जब हम किसी को फ़ोन करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, दूरभाष करते हैं, तो उसमें क्या क्या बातचीत हो सकती है, उसका संस्कृत भाषा में माध्यम में कैसे कैसे उसमें बातचीत की जा सकती है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। आप सभी एक बार इस संपूर्ण अध्याय का अभ्यास करिए, इस पर वाक्य बनाकर देखिए, आपस में मित्रों के साथ इस तरह के मोबाइल पर या दूरभाष पर बातचीत करके देखिए, तो मुझे लगता है कि आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। अस्तु, धन्यवादः।